हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं आपको आज थोड़े और वैरायटी के क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के। जी हाँ, विदाउट फॉर्मूला के। ठीक है, तो यहाँ हम आज पार्ट 4 लेके आए हैं। और जिन्होंने भी अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उससे आपका ही फायदा रहेगा। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पहले जो मैंने पहले बता दिए हैं, और आपको क्या पता इस टाइम मैं बताऊं तो आपको थोड़ा सा समझ में क्या पता ना भी आए। तो पहली वीडियो जरूर देख लीजिए, एटलीस्ट पहली वीडियो जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज हमारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो परसेंटेज जो आपको याद करने हैं ना, इन एक बार आपने ये याद कर लिया, आपका क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, और इनको याद कैसे करना है मैंने पहली वीडियो में आपको बता रखा है कि इनको कैसे याद करना है, तो इसीलिए कहता हूँ पहली वीडियो जरूर देखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज हो जाए 30%। तो प्राइस ऑफ मिल्क जो वो 30% बढ़ा है, उसके बाद वो कहता है कि प्राइस ऑफ मिल्क तो बढ़ गया, तो अब हम कितने परसेंटेज उसकी कंजप्शन जो है, मतलब दूध पीना कितना कम कर दें, कितने परसेंटेज कम कर दें कि हमारा खर्चा जो है वो सेम टू सेम पहले जितना ही रहे। मान लीजिए आपके घर में ना 1,000 रुपए का दूध आता है। ठीक है, मतलब 1,000 रुपए में मान लो 10 लीटर दूध आता है। ठीक है, अब वो दूध ही ने तो अपना दाम बढ़ा दिया। ठीक है, तो सीधी सी बात, अगर आपको 1,000 रुपए ही खर्च करने हैं तो आपको मतलब दूध कम पीना पड़ेगा। सीधी सी बात है, कम दूध लोगे आप। ठीक है, तो मतलब अगर रेट बढ़ता है ना, तो सीधी सी बात है उसकी कंजप्शन हमें मतलब कम करनी पड़ेगी, ऐसा इसने इसमें लिखा है। ठीक है, तो क्या होगा, 30% बढ़ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले दाम कितना था, 100 रुपए था पर लीटर, या जो भी लगा लो। अब कितना हो गया, 130 रुपए हो गया। ठीक है, तो अब उसने ये बोला कि हम कंजप्शन कितनी रिड्यूस करें, मतलब कितना उसका मतलब जो ले रहे थे दूध उसको कितना परसेंटेज कम कर दें कि हमारा जो खर्चा है ना वापस 100 ही हो जाए। ठीक है, अगर 130 से 100 पे वापस जाना है ना, तो कितने कम किए हमने, 30 कम किए। कितने से, 130 से। तो कितना इसके हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, 23 से ही 1/13 परसेंटेज जो हमारा वो आ जाएगा कि इतने परसेंटेज हमें दूध कम करना पड़ेगा, अगर हमें जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम करना पड़ेगा। ठीक है, सेम है तो इसलिए हम 130 से वापस 100 पे पहुंच गए। तो अगले क्वेश्चन में आपको ये बताऊंगा कि इस टाइप का एक और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ के क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे। चलिए देखते हैं, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए 30%, कोई दिक्कत नहीं। कंजप्शन कितनी रिड्यूस करें कि हमारा जो पहले खर्चा आ रहा था ना वो सिर्फ 10% ही बढ़े। ठीक है, अब की बार सेम नहीं रखा उसने, कहा भी खर्चा भी थोड़ा बहुत 10% बढ़ना चाहिए, जितना अब हम मतलब प्राइस बढ़ गया उसके हिसाब से अगर हम उसको चीज लेना कम करेंगे तो। देखिए पहले था 100 रुपये, 100 रुपये प्राइस। अब प्राइस कितना हो गया, प्राइस हो गया 100 से बढ़ के 130, क्योंकि 30% बढ़ गया। अब वो कह रहा है कि खर्चा कितना कम करें कि जो हमारा सॉरी जो उसकी मतलब वो चीज लेनी कितनी कम करें कि जो खर्चा है ना वो सिर्फ 10% ही बढ़े। तो कोई दिक्कत नहीं, 130 से हमें 110 पे जाना है वापस उल्टा। तो कितना कम किया हमने, हमने 20 कम किया। कितने से, 130 से। तो कितना परसेंटेज आ जाएगा हमारा, काट पीट के 16 से 2/13 परसेंटेज। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है ना, इतने में तो क्वेश्चन नहीं है जितने कम लाइनों में हमारा आंसर है, ये तो एक लाइन का ही है। आई थिंक अभी आपको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है जब आप इस क्वेश्चन को निकालोगे। तो चलिए इस ऐसा ऐसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि एक बार जो चीज समझ में ना आए वो 2 या 3 बार में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन निकालते हैं। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे कि प्राइस 20% बढ़ गया। प्राइस अब की बार कितना बढ़ा है, 20%। ठीक है, अब कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, हमारा जो खर्चा है वो सेम रहे। मतलब 100 से प्राइस कितना गया, 120 गया। अगर 120 गया तो हमें 120 से वापस 100 पे ही आना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो 120 से वापस 100 पे आना है, तो मतलब 20 कम मतलब 20 छोटा करके आना है इसको। और कहाँ से, 120 से, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो 20/120 1/6, और 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 से 2/3 परसेंटेज। ये आपका आंसर आ गया कि इतने परसेंट कम करें, इसमें इतने परसेंट कम करें। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए एक और इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका मतलब अच्छे से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर प्राइस है वो आपकी बार डिक्रीज हो गया, आपकी बार इंक्रीज नहीं हुआ, आपकी बार डिक्रीज हो गया, कितना, 30%। और 30% डिक्रीज हुआ तो हम कंजप्शन कितनी बढ़ाएं कि एक्सपेंडिचर सेम टू सेम रहे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब पहले 100 रुपए खर्चता था वो बंदा, 100 रुपए खर्चता था, मतलब 100 रुपए जो रेट था। ठीक है, अब रेट कितना हो गया, 70 हो गया, क्योंकि 30% कम हो गया। तो 100 से 30 कम गया, 70। अब वो कह रहा है कि कितना हम मतलब उस चीज को मतलब खाना पीना या मतलब वो चीज लेनी बढ़ा दें कि खर्चा उतना ही हो जाए टोटल। मतलब 70 से वापस 100 पे जाना पड़ेगा, मतलब कि 30
फालतू करने पड़ेंगे। कहाँ से? 70 से ही। तो 30/70 ये इतना परसेंटेज हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज हमारा नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत आते होंगे और आप मतलब एक्स मान के इसको लग जाते होंगे क्वेश्चन करने की, ये हो गया वो हो गया, कैलकुलेशन आ गई, ये आ गई वो आ गई। कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है, हमें बहुत कम कैलकुलेशन करेंगे। क्या होगा, अगर एसपी दे रखा है दो चीजों का सेम, मतलब जो विक्रय मूल्य दो चीजों का सेम है, ठीक है। अगर दो चीजों का विक्रय मूल्य सेम है और पहली को तो बेचा गया 20% प्रॉफिट पे और दूसरी को बेचा गया 20% लॉस पे, तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम ये वाला जो फॉर्मूला हम यूज करते आ रहे हैं कि अगर ऐसी ऐसी चीजें दे रखी हो ना कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, मतलब विक्रय मूल्य सेम हो, और एक को इतने प्रॉफिट पे एक को इतने लॉस पे बेचा गया है, तो बताओ कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम ये फॉर्मूला करते आए हैं ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये वाला फॉर्मूला हम करते आ रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो लॉस परसेंटेज जो हमारा आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ निकाला तो मतलब माइनस में आया तो लॉस परसेंटेज हुआ। तो ए और बी, एक तो प्लस का है क्योंकि प्रॉफिट है, एक लॉस है एक माइनस का है, तो ये तो यही कट जाएगा, ठीक है। और दूसरा ए की जगह +20, बी की जगह -20, क्योंकि जो लॉस का है वो हम रखेंगे माइनस में और जो प्रॉफिट हो जो हुआ है वो रखेंगे हम प्लस में। तो प्लस का 20 माइनस का 20 गुणा होंगे तो क्या आएगा, माइनस का 400 और नीचे 100 हमारे पास है, कट गया तो -4% हमारा आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि लॉस हुआ कितने का, 4% का क्या होगा लॉस। या फिर सीधा हम कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने का सीधा तरीका देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इन दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, इस क्वेश्चन से देखते हैं कैसे। अगर दो आर्टिकल है उनको सोल्ड किया गया सेम सेलिंग प्राइस पे, तो पहले को बेचा गया 10% प्रॉफिट पे और दूसरे को बेचा गया 10% लॉस पे। तो क्या करना है, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, जो भी आएगा, मैं यहाँ लॉस लिखना भूल गया, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ये फॉर्मूले में जो पिछले क्वेश्चन में बताया पुट कर दीजिए आप, या फिर एक काम कीजिए, मैंने आपको बताया बस इसकी और इसकी गुणा कीजिए दोनों की और बटे 100 कीजिए, उतना ही आपका क्या हो जाएगा लॉस, -1%, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस मतलब समझ में आए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी का इतना तो यूज कर ही सकते हैं यार, अगर क्लास में टीचर ने बोल दिया तो बोल दिया यार, कई बार आप पूछ भी नहीं पाते, लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवाइंड करो और मतलब वीडियो को दोबारा देख लो, चीजें दोबारा समझ लो और अच्छे से। तो दोस्तों आई होप कि आपको मैं आपका थोड़ा जो वीडियो जो आपका जो ये आंसर निकालने का जो टाइम है वो कम कर पाया हूँगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो इस वीडियो को मतलब लाइक कर दीजिए और हमें बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा। और हम ऐसे ही मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको और क्वेश्चंस करवाएंगे आगे आगे की वीडियो में, और भी टाइप्स लेके आएंगे। प्लीज इन क्वेश्चन की टाइप करके घर पे जाके इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पक्का मतलब 4 से 5 क्वेश्चन लगा लिया करें कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व हो जाता है। तो ठीक है गाइज, आपका ही फायदा है उसमें। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।